साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 6ठा श्लोक। यथाकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। भगवान क्यों कहते हैं कि मैं आकाश और वायु की भांति हूँ? साथ ही यह भी बतलाएं कि भगवान का अनुभव करने के लिए एक खास तरह की जीवन शैली क्या है? हमें भी बताएं कि भगवान को अनुभव करने के लिए भावनात्मक विचारों के चुंबकत्व की आवश्यकता क्यों है? भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि बलशाली पवन सदैव सभी ओर प्रवाहित होते हैं और वह सदैव आकाश में रहते हैं। उसी प्रकार समझना चाहिए सभी जीव मुझ में रहते हैं। वायुमंडल में हवा है, जहाँ भी देखेंगे हवा मिलेगी। वायु नित्य है, सभी जगह मिलेगी। उसी तरह धर्म में ईश्वर के अनुभव के लिए इधर उधर या बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। आप जहाँ भी हैं भगवान वहीं पर हैं, ठीक ऑक्सीजन की भांति। जहाँ भी हो आप एक वैज्ञानिक मन विकसित कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं ऑक्सीजन लेने के लिए उपयुक्त स्थान पर जाना चाहता हूँ। कम ज़्यादा हो सकता है, पर ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, केवल उसे ग्रहण करना है। उसी प्रकार आकाश भी सर्वत्र व्याप्त है, अपने में सब कुछ समाहित करते हुए। उसके अंदर वायु है, सर्वत्र महान क्षेत्र में विशाल और शरणागतशील। शायद पृथ्वी के ऊपर 100 मील ऊपर तक हवा मिलती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वो अधिक पतली और कम घनत्व की होती जाती है, और निम्न स्तरों पर वह अधिक घनी है, लेकिन वह वहाँ पर भी है। इसे आप ऊपर भी पाएंगे, लेकिन एक सीमा के पार कदाचित नहीं मिलती है। बाह्य अंतरिक्ष में कोई वायु नहीं है, वायु केवल पृथ्वी की वस्तु है। यहाँ तक कि सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर अभी तक वैज्ञानिकों को वायु नहीं मिली है, यह केवल पृथ्वी पर ही है। लेकिन मुख्य बिंदु ये है कि भगवान कहते हैं कि मैं आकाश की भांति हूँ, ठीक वायु की भांति हूँ, जो सर्वत्रगामी है, जो सब जगह जाती है, जो महान विशाल दीर्घ आकाश में रहती है। उसी प्रकार समझो कि सभी जीव मुझ में ही स्थित है। जैसे कि वायु सभी ओर चलती है, प्रकृति भी महान है, उसी प्रकार सभी जीव मुझ में स्थित है। वायु को सांस में लेने के लिए शरीर की संरचना जिम्मेदार है। अगर शरीर में श्वसन तंत्र है तो आप श्वास ले सकते हैं। वायु की बहुत दिक्कत नहीं है, बात श्वसन तंत्र की है। हवा तो सर्वत्र है, अगर हवा हम धारण करना चाहते हैं तो हमारा श्वसन तंत्र ठीक होना चाहिए। नहीं तो दमा का मरीज है, दवा होते हुए भी सांस नहीं ले पाएगा ठीक से, दम फूलने लगेगा। उसी तरह भगवान का अनुभव करना चाहते हैं तो आपको एक खास जीवन शैली और चिंतन शैली विकसित करनी होगी, तो भगवान का अनुभव अभी और यहीं हो जाएगा। इसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर चिंतन शैली और जीवन शैली में अवरोध है, दिक्कत है, तो फिर मुश्किल होगी। भगवान को अनुभव नहीं कर पाएंगे, अनुभूति भी मुश्किल है। तो भगवान कहते हैं मैं आकाश और वायु की तरह नित्य यानी सभी जगह स्थित हूँ, बस अनुभूति के लिए एक सुगम जीवन शैली चाहिए। आप भगवान को ग्रहण कर सके, इसके लिए आपके अंदर एक भावनात्मक और विचारों का चुंबकत्व चाहिए। चुंबकत्व होगा तो भगवान को आप ग्रहण कर पाएंगे। चुंबकत्व अपनी ओर सभी चीज़ को आकर्षित करता है, तो भावनात्मक स्तर पर, भावना के शिखर पर जाना होगा। भगवान को आप फिर महसूस कर पाएंगे और भगवान को ग्रहण भी कर पाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 7वां श्लोक। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। क्या हमारी भारतीय विचारधारा कालगणना में बहुत आगे है? अगर ऐसा है तो वह क्या है? साथ ही हमें यह भी बताएं कि मकरी की सृजन कला भगवान की सृजन कला से कितनी साम्यता रखती है और कैसे? हमारी एक जिज्ञासा है कि सेमेटिक विचार क्या है, और साथ में यह भी बताएं यह नैनो सेकंड क्या होता है। भगवान कहते हैं हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में सभी जीव मेरे में वापस चले जाते हैं और दूसरे कल्प के आरंभ में मैं फिर से उन्हें भेज देता हूँ। ये सभी जीव कल्प के अंत में मुझे ही प्राप्त होते हैं। ये कल्प ब्रह्मा का एक पूरा दिन है। यह विचार सभी ग्रह विज्ञानों में मिलता है। भारतीय ग्रह विज्ञान प्राचीन और आधुनिक यानी आजकल का ग्रह विज्ञान भारतीय वेदांत में सेमेटिक विचार है।
जहाँ महान युगों अथवा अनंत शून्यता का विचार नहीं है। वहाँ यह अत्यंत सीमित है जहाँ विचार अनंत है। वास्तव में संस्कृत का एक सेकंड एक अत्यंत छोटा गुटी हिस्सा कहा जाता है, जिसे आजकल नैनो सेकंड कहते हैं। संस्कृत में उसे गुटी कहते हैं। पुरातन भारतीय विचारकों ने समय के इतने अनुअंश की बात की। परमाणुविक परिदृश्य के अंतर्गत ये उपयोगी है, लेकिन प्राचीन भारतीय विचार में आपको एक सेकंड का 12,000वां भाग और गुटी जैसे विचारों में अन्य इस प्रकार की बातें मिलती हैं। इसी प्रकार दीर्घ समयावधि के अंतर्गत हम करोड़ों वर्ष की बात करते हैं। उसका विचार ऐसा है कि वह ब्रह्मा का एक दिन है। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो भारतीय विचारधारा है, भारतीय दर्शन है, जो भारतीय चिंतन है, उसमें समय के सूक्ष्मतम हिस्से की बात की गई है और समय के बृहत्तम हिस्से की भी बात कही गई है। समय का सूक्ष्मतम हिस्से को गुटी कहते हैं, समय के बृहत्तम हिस्से को कल्प कहते हैं। जो अन्य विचारधारा है उनमें ये बातें नहीं कही गई हैं। कितने करोड़ वर्ष वाली बात नहीं कही गई है। कल्प यानी कितने का सतयुग, कितने का त्रेता, कितने का द्वापर, कितने का कलयुग, और सब मिलकर 1000 बार बीता तो ब्रह्मा का एक कल्प है। तो समय का इतना बड़ा परिणाम कोई नहीं बताता है। इसी तरह सेकंड का 1000वां हिस्सा नहीं, 12,000वां हिस्सा यानी गुटी की बात की गई। इस प्रकार से समय का सूक्ष्म विचार कहीं नहीं किया गया। कल्प का विचार ब्रह्मा का एक दिन है। कल्प के आरंभ में वह समस्त ब्रह्मांड प्रकट होता है और दीर्घ अवधि के बाद ब्रह्मा की रात्रि में वह व्यक्त ब्रह्मांड अपने मूल स्थिति में लौट जाता है। इसे ही कल्प कहते हैं। एक कल्प के अंत में यही होता है। तो भगवान कहते हैं मेरी प्रकृति, वह प्रकृति जिसमें समस्त ब्रह्मांड विलीन हो जाता है, वह मेरी प्रकृति है। मेरे स्वयं की प्रकृति कल्प के अंत में है और पुनः कल्प के आरंभ में है। इसका पुनः प्रवलंबन करता हूँ। जैसे मकड़ी अपने जाले को अपने में से निकाल कर बनाती है, किसी बाह्य उपादान से नहीं बनाती। भारतीय दार्शनिक विचार में यह एक अनुपम कीट है जो हमें ब्रह्मांडीय सृष्टि के उदाहरण के रूप में मिलता है। ब्रह्म से जगत आया और जगत ब्रह्म में स्थित है, फिर जगत ब्रह्म में लौट जाएगा। इस ब्रह्मांड के पीछे एकत्व का विचार एकत्व के प्रारंभ में, मध्य में, ब्रह्मांड अंत में वेदांत तथा आधुनिक विज्ञान के समान है। एक बार हम फिर से समझें, सभी प्राणी मेरी प्रकृति से पैदा है, ऐसा भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं। कल्प जब समाप्त होता है तो वे मुझ में विलीन हो जाते हैं और ये मुझ में समा जाते हैं। कल्प के आरंभ में प्रकट हो जाते हैं, लेकिन ये समाना और प्रकट होना मुक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? होश हवास में जैसे गंगा जल में गंगा जल डाला तो ये हुआ गंगा जल की मुक्ति। गंगा जल में कुछ केमिकल मिलाकर फिर गंगा जल में डाला तो केमिकल पड़ा है, वह गंगा जल में विलीन ही नहीं हुआ। उसी तरह से जीवात्मा कर्म को लेकर के भगवान की प्रकृति में ब्रह्मांड में विलीन होती हैं तो वैसी की वैसी प्रकट हो जाती है। जैसे हम सोते और जगते हैं, जहाँ से हम सोते हैं और जहाँ से जगते हैं और जगने पर वापस आते हैं और सोने पर विलीन हो जाते हैं। लेकिन दिन हमारा, क्रम हमारा वहीं से उसी घटना से शुरू हो जाता है। लेकिन चित्त शुद्धि के बाद, चित्त की विलीनता के बाद जब जीवात्मा अपने मूल स्वरूप में, अपने आत्मिक रूप में वापस आती है तो भगवान में सनातन रूप से वापस चली जाती है। फिर उसकी वापसी नहीं होती। भगवान की प्रकृति में विलीन होना और भगवान में विलीन होना दोनों अलग अलग बातें हैं।